बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हुसैन चौधरी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान किसी मेगा प्रोजेक्ट पर अपने नाम की तख्ती लगाने के चक्करों में हैं और इन चक्करों में कहीं वो नैब के चक्करों में न फंस जाएँ और माफिया ने उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी है। वो माफिया कौन है और वज़ीर-ए-आज़म के दिल में रिवर रावी प्रोजेक्ट जो है, अर्बन प्रोजेक्ट, उसके लिए इतना दर्द क्यों उनके दिल में जागा हुआ है। जब देखें जनाब रिवर रावी प्रोजेक्ट पे आके खड़े होके वीडियो कभी कुछ, आज उन्होंने वहाँ जो वीडियो रिकॉर्ड करवाया है बयान रिवर रावी अर्बन प्रोजेक्ट के हवाले से, तो उसको हम बारी बारी शिकवार देखेंगे कि उन्होंने जो फरमाया है वो किस हद तक दुरुस्त है और क्या ये कोई लूटमार का प्लान है, इस पर भी बात कर लेंगे। लेकिन इससे पहले जो पिछले व्लॉग में मैंने अर्ज़ किया था स्टेट बैंक के बिल वाला, तो वो अपोजिशन वालों से मेरी बात हुई है कुछ लोगों से। वो कहते देखें जनाब, ये तो हो नहीं सकता कि कर्ज देना बंद कर देगा हुकूमत को स्टेट बैंक। खुदा न खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है, दफाई मामला पे फौरी कर्ज की ज़रूरत पड़ जाती है हुकूमत को, तो फ़ौज के लिए भी वो पैसे वो कर्ज के तौर पर नहीं देगा। यार होर कितना कर्ज लेना तुसी फौज या दफाई मकासद वास्ते, उसके लिए प्राइवेट आपके पास होंगे सेक्टर जो हैं माली, वहाँ से आप लें कर्जा जितना लेना है या नहीं लेना। ये इसमें क्या ऐसी बात आपको नज़र आ रही है कि ये मुल्की सालमियत के ख़िलाफ़ है। और फिर दिलावर ग्रुप वाला वो खुल गया है मामला, वो 6 बंदों का जो ग्रुप है, तो उनके मेंबर ने कहा कि जनाब हमारे साथ हुकूमत ने रब्ता किया था, कोहदा बाबर साहब ने कहा है, तो वो मेंबर है ना सेनेट के वो भी, तो उन्होंने कहा जनाब रब्ता किया था और उन्होंने मुकम्मल ब्रीफ किया, एक एक शिक जो तरमीमी शिक है वो हमारे साथ उन्होंने डिस्कस की है, तो हमें तो इसमें कोई ऐसी बुराई नज़र नहीं आई। अगर अपोजिशन बेंचों पे बैठने का मतलब ये नहीं है कि हुकूमत के जायज़ जो काम है उनकी भी मुखालफत की जाए या उनको हमायत ना की जाए, तो कहते हमारे ख्याल में ये बिल ठीक है इसलिए हमने कर लिया। और मेरे ख्याल में भी उस बिल में कोई इतनी बड़ी बात है नहीं, ये कर्ज़े वाली बात ही वो कह रहे हैं। सबसे बड़ा एतराज़ तो कर्ज़े वाला ही अपोजिशन अब उठा रही है ना, कि अगर दफाई काम मकासद के लिए कर्ज़े की ज़रूरत पड़ जाए हुकूमत को तो फिर क्या करेंगे हम। और ना पंगे लो, बल्कि दफाई अखराजात कम करने चाहिए आपको, मज़ीद स्मार्ट आर्मी। चलो खैर ये तो ख़तरनाक ही गल हो जाएगी ना। और फिर दूसरा, काबीना में तब्दीली के हवाले से बात की गई थी, तो वो ज़राए ये बता रहे हैं कि शेख रशीद साहब तक ये बात पहुंची है कि जनाब आपको वजारत इत्तलात या कोई और कलमदान दे दिया जाएगा, तो दाखिला आपसे वापस ले लिया जाएगा। तो उन्होंने कहा जनाब 16 महीने का गंद मैं अपने मोढे ते जाके मैं कितना साफ करता फिरेगा, मैं किहड़े को दसांगा जवाब। मैं तो अपनी वजारत की हद तक दस सकता सी, वैसे तो रेलवे भी उन्होंने गंद ही मारा हुआ है काफ़ी सारा। तो वो कहते हैं कि जनाब मैं, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह लें कि जो काबीना है ये भी इमरान खान की जो टूट फूट का शिकार। यार कोई बहाना ही बनाना होता है ना निकलने के लिए हुकूमत से। अब शेख रशीद साहब कह रहे हैं नहीं भाई, वजारत दाखिला के अलावा कोई और वजारत नहीं, यही वजारत रहेगी या फिर मैं रिज़ाइन कर जाऊँगा। इस तरह की बातें सुनने में आ रही हैं। अब देखें आइंदा 1, 2, 4, 5 दिन कितने दिन लगते हैं मामला क्लियर होने में। तो अच्छा, अब आते हैं उस बात की तरफ जिसका मैंने इब्तिदा में ज़िक्र किया था कि खान साहब खुदा वास्ता ही अपने मशीरा का पीछा छो, अपने दिमाग ना सोचना शुरू करो। कभी ये भी सोच ले कि पानी के लिए कुआं खोदा जाता है तो उससे गैस नहीं निकल सकती, गैस ऊपर ही नहीं पई होंगी। और वही बातें आप अब जो रावी अर्बन प्रोजेक्ट है, 1,02,000 एकड़ पर मुहित एक बड़ा प्रोजेक्ट है, वो कहते हैं जनाब नया शहर बन रहा है, यही फरमा रहे हैं वो। लाहौर हाई कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट को कर दिया था कल अदब मिस्टर जस्टिस शाहद करीम साहब ने, और ये कहते हैं हम जा रहे हैं जनाब सुप्रीम कोर्ट अपील में। इसमें आज वो आए हैं, तशरीफ़ लाए हैं, जो रिवर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, अर्बन अथॉरिटी, उसके वो वहाँ जाके उन्होंने वीडियो बना के एक पैगाम भी जारी किया है। और फवाद चौधरी साहब ने भी उससे पहले कुछ फरमाया है। वो कहते हैं जनाब रावी अर्बन प्रोजेक्ट जो है वो लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला उस पर उन्होंने तनकीद की और कहा कि जनाब एक पॉलिसी मैटर्स जो हैं उनमें अदालत को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए।
इसका फिर नुकसान ही होता है और किसी का फ़ायदा नहीं होता। और जब भी अदालत ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है तो फिर मुल्क को नुकसान पहुंचा है। रेकॉर्ड केस का मसाला उन्होंने वो बताया कि जनाब ये हो गया था रेकॉर्डिक वाला, जो उन्होंने स्टे कर दिया था इफ्तिखार अहमद चौधरी ने। इफ्तिखार अहमद चौधरी के फैसलों से तो वैसे ही चिढ़े इनको, क्योंकि उनकी इनके चचा जी से नहीं बनती थी, इफ्तिखार हुसैन चौधरी साहब से, और बड़ा वैर था दोनों के दरमियान। बहरहाल ये फवाद चौधरी साहब का अपना है, लेकिन इन्होंने शायद वो जजमेंट ही नहीं पढ़ी जो लाहौर हाई कोर्ट ने जारी की है। वो जजमेंट पढ़ने के लायक है। उसमें जज साहब खुद ये फरमा रहे हैं कि प्रोजेक्ट्स से अदालत को गर्ज रहे, तो प्रोजेक्ट क्या है नहीं है वो तो माहरीन का काम है उसको देखना। अदालत कह रही है, खुद अदालत कह रही है कि हम इस पॉलिसी में जा ही नहीं रहे, पॉलिसी मामले को टच ही नहीं कर रहे। हम तो कानूनी पहलू जो हमारे सामने आए हैं, कानूनी एतबार से उनका जायज़ा लिया है कि जो ज़मीनें ज़मूनें एक्वायर कर रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कितनी जगह छोड़नी चाहिए, कितना बफर जोन चाहिए, कितना ग्रीन एरिया चाहिए, ये सारी चीज़ें। और कवानीन के तनाज़र में वो कहते हैं हमने इसका फ़ैसला किया है। अब जनाब आते हैं इस बात की तरफ कि भाई साहब फरमा क्या रहे हैं इमरान खान साहब। इमरान खान साहब कह रहे हैं जनाब 2 करोड़ दरख्त लगा देंगे यहाँ पे, 20 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट है और बैरूनी सरमायाकारी आनी है। बैरूनी सरमायाकारी याद रखिएगा, मैं बताता हूँ कितनी बैरूनी सरमायाकारी है इसमें। और फिर कहते हैं मुल्क की तारीख में इतना बड़ा मनसूबा शुरू ही नहीं हुआ। इस्लामाबाद एक बहुत बड़ा मनसूबा था, और दूसरा मनसूबा ये वो कह रहे हैं ये कोई हाउसिंग सोसाइटी नहीं बल्कि एक अलग शहर है जो रावी के साथ साथ 1,02,000 एकड़ पर ये बनाया जा रहा है। और फिर वहाँ कहते हैं हम जो कुछ ना पानी साफ़ होगा, पता नहीं क्या क्या होगा, और वहाँ से नहरें निकाल देंगे, बिराज बना देंगे। बिराज बनाएंगे तो नहरें निकलेंगी ना, साफ पानी हो गया। वो एक गंदा नाला है, सारी दुनिया को पता है, रावी रह नहीं गया। और जो ट्रीटमेंट प्लांट था इसका, जो एक बंजर इलाके पे लगाना था, अब उसकी जगह भी बदल दी इन्होंने। अब किसी और गांव में ले गए जहाँ ज़रीज़ ज़मीन है, जो काश्त की जा रही है, वहाँ पे वो प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, वो जो ट्रीटमेंट प्लांट पानी साफ़ करने वाला। तो भाई उस पानी को ना इस्तेमाल किया जा सकता जो रावी का पानी है, ना आप उसमें बराज बना, पानी कहाँ से आएगा। और सतह ज़मीन, ये नीचे जो पानी है, ज़ेरे ज़मीन पानी जो है, उसकी सतह बुलंद हो जाएगी। ओ भाई पानी कहाँ से लाना है ये तो बता दे। क्या इंडिया के साथ कोई ऐसा माहदा हो गया है कि वो दरिया रावी में पानी छोड़ देंगे? बस अहमी कितनी देर को बता दिया, और भाई साहब ने उसके मुताबिक जो है वो फरमा दिया। वो मैं फिर ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि शुजात चौधरी साहब ने जो कहा है उस पर यार ध्यान दें, बस इधर उधर सुन कर। अब इसका जो आप सुन लें जो इशू है क्या, और ये प्रोजेक्ट शुरू कब हुआ। शहबाज शरीफ का दौर, LDA ने ये प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया। ये माइन हार्ट, उसके स्पेलिंग तो कुछ और ही लिखे हुए उन्होंने, लेकिन उसको वो जो तलफ़्फ़ुज़ है इसका, वो माइन हार्ट एक फ़र्म है। वो कहते हैं हम इंटरनेशनल फ़र्म है, हमने बड़े प्रोजेक्ट बनाए हैं, बड़े मनसूबे बनाते हैं, बड़े जनाब ये हैं। उसके एक डायरेक्टरों में से एक डायरेक्टर का नाम था इमरान अमीन, जो इस वक्त इस रूडा के रिवर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के CEO हैं, सरबराह हैं, समझ आ गई। उन्होंने जो प्री फिज़िकल रिपोर्ट बनाई वो इतनी माठी थी कि LDA ने उसको ना सिर्फ मुस्तरद कर दिया, बल्कि उसको, इस फर्म को जिसके डायरेक्टर थे इमरान अमीन साहब, उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया। उन्होंने ख़त लिखा पेपरा को और PND को कि जनाब ये फर्म जो है ये तो, और वो जो प्रोजेक्ट था उसको उन्होंने कहा नाकाबिल अमल है। ये लाहौर के साथ जुड़ा हुआ एक प्रोजेक्ट जो होगा, लाहौर के जो पहले मसाइल हैं पानी के, सीवरेज के और दीगर, और ख़ास तौर पे जो स्मोक वगैरह का मामला है, माहौलियाती आलूदगी का जो मामला है, वो कहते नहीं यहाँ नहीं ये बन सकता। तो इसको, और फिर जो मास्टर प्लान है लाहौर का, उसको आप सादा लफ्ज़ों में ये समझ लें कि अगर 50 मुरबा मील पे फैला हुआ है लाहौर, तो मास्टर प्लान के तहत 20 मील का एरिया तकरीबन इनको ओपन रखना ज़रूरी है। और ये जो रिवर रावी के साथ साथ का इलाका है, ये
वही एरिया है जो खुला छोड़ना ज़रूरी है। ये मास्टर प्लान के तहत, कानून के तहत ये ज़रूरी है। और वहाँ पे जो लूट मार की जा रही है, गरीबों को जो लूटा जा रहा है, छोटे छोटे किसान 4 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़, ये मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ हो क्या रहा है। और वैसे भी जो जजमेंट है, उन्होंने ये कहा है कि हमारी जो एक्वायर करने की का कानून है 128 साल पुराना, 1894 का, तो भाई साहब उसमें उस वक्त और दौर थे, अब और दौर है। वो कहते हैं ज़रूरी ज़मीनें जो एक्वायर कर लेते हैं आप, इससे तो जो खाने पीने का मामला है, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स वो कहते हैं आ सकते हैं। वो कहते हैं कि जब 1972 में लाहौर का ज़रूरी इलाका जो था इर्द गिर्द, वो तकरीबन 54% था, और फिर 2009 में वो 35% रह गया, और अब 35 से भी कम होकर 30 के राउंड अबाउट ज़रूरी इलाका रह गया। तो भाई वो फिर बिला रोक टोक अंधाधुंध ज़मीनें लोगों से आपने एक्वायर की और वहाँ बना दी ये चीज़ें, जो आबादियाँ बुदियाँ। और वो कहते हैं कि जनाब जो पाकिस्तान का ना खुराक का तहफ़्फ़ुज़ की औसत मकदार जो है ना, वो 60.4% थी, और वो अब 43.5% पर आ गई है। यानी कि वो खुराक का जो तहफ़्फ़ुज़ है उसकी औसत मकदार में भी कमी आई है। उसकी वजह यही है कि अंधाधुंध आप लोगों ने ये आबादियाँ शबादियाँ बना दी हैं। तो अब वहाँ हो क्या रहा है? वो जनाब जो इलाका है वहाँ 76,000 मैंने अर्ज़ किया एकड़ अराज़ी है जहाँ काश्तकारी हो रही है। वहाँ सब्ज़ियाँ हैं, बागात हैं, साल में 3-3 दफ़ा सब्ज़ी की फसल वहाँ किसान लेते हैं। तो वहाँ पता रेट क्या मुकर्रर किया इन्होंने, जो ज़बरदस्ती जबरन ज़मीन छीनी जा रही थी उनसे, 2 लाख से 8 लाख फ़ी एकड़। यानी अगर एक बंदा 4 एकड़ उसकी राज़ी है वहाँ पे, वो 3 दफ़ा सब्ज़ियाँ लेता है साल में, वहाँ वो बेचता है फ़रोख्त करके, या छोटा सा एक बाग है उसका, वहाँ अपने बच्चों का पेट पालता है, घर का खर्चा चलाता है, बच्चों को पढ़ाता है, जो भी करता है। उसको कह रहे हैं ये पकड़ 8 लाख और निकल जा नीमे नेमा होके। ये वहाँ हो रहा है। जबकि ये जो एक कंसोर्शियम है ना माफिया का, जो इसमें शामिल हैं 4 बड़ी, वो भी मैं बता देता हूँ कौन से हैं। बिरते बातमा में केस ही ठोक दो हो। वो जनाब एक तो हैं अकील ढेडी साहब, एक ग्रुप वाले, वो यहाँ कंसोर्शियम का हिस्सा हैं। जो 4 बड़ी फर्में इन्होंने ढूंढी हैं जो जहाँ सरमायाकारी करेंगी। और इफ्तिखार अली मलिक साहब हैं गार्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज वाले। और फिर आरफ हबीब कंपनी जो है वो उस कंसोर्शियम का हिस्सा है। अच्छा, अब आरफ हबीब का मैं जिक्र, और फिर गौहर एजाज साहब जो हैं लेक सिटी वाले, उनका अपना भी एजाज ग्रुप ऑफ कंपनीज है, वो इसमें है। उनके भाई का समधी जो है वो LDA का वाइस चेयरमैन है। उसी ने फाइल झाड़ झूट के जी ने पुराना प्रोजेक्ट कढ़ के इमरान खान को दिता सी, लो जनाब, और इमरान अमीन साहब का प्रोजेक्ट सी है, तो उन्होंने तो सीधे डायरैक्टर ला दो 15 लाख, CEO ला दो 15 लाख थे तनख्वाह महाना थे। अच्छा, अब हबीब रफ़ीक का मैं जिक्र, आरफ हबीब का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ उस कंपनी का कि वो जो हैं अपने अलग रूरल एरिया में एक हाउसिंग स्कीम बना रहे हैं। वहाँ वो पता है कितने में ख़रीद रहे हैं वो ज़मीन, वहाँ वो 1 करोड़ तक कीमत अदा कर रहे हैं 1 एकड़ की, अपनी प्राइवेट हाउसिंग स्कीम के लिए। लेकिन ये क्योंकि सरकारी लूटमार है, तो यहाँ 2 लाख से 8 लाख फ़ी एकड़, कहाँ 1 करोड़ रुपए, खुद वो 1 करोड़ दे रहे हैं, और यहाँ 2 लाख से 8 लाख जो सरकार। और फिर वो कह रहे हैं जनाब 20 अरब का ये सरमाया आएगा, 20 अरब का सरमाया आएगा। भाई 2 साल हो गए हैं आपको ये शुरू किए हुए। जब जो कंसोर्शियम था जिसमें डेवलपमेंट का आपने ठेके शेके देने थे, उस वक्त कितनी फॉरेन कंपनी ने यहाँ बिडिंग में हिस्सा लिया था? एक भी नहीं। ये मकामी लोगों की है, और उन्होंने भी कोई सरमाया नहीं लगाया हुआ। अजीब बात है ये। यानी इसकी डेवलपमेंट जो करनी है वो पैसे सरकार ने देने हैं, माल उन्होंने कमाना है। अजीब यार, अल्लाह का रहम करें। और 5 अरब रुपए उन्हें सरकारी खजाने से दे भी दिया गया कि ये पकड़े 5 अरब,
और ज़मीनें एक्वायर करना शुरू कर दें। सरकार, यार ये हो क्या रहा है। और फिर ब्लैकलिस्ट कंपनी के डायरेक्टर को आपने सीईओ लगा दिया है। और फिर ये जो मैंने लोग बताए हैं आपको, अकील डैडी साहब, इफ्तिखार मलिक साहब, और फिर एजाज गौहर साहब और आरफ हबीब साहब, ये बना दिए जनाब आपने अथॉरिटी के मेंबर। और फिर 2 टेक्निकल बंदे जो सेक्रेटरी हाउसिंग वगैरह और इस तरह के लोग हैं उनको डाल दिया और कहा कि जनाब ये तो एक नया शहर खान साहब कह रहे हैं हम बना रहे हैं और ये शहर यहाँ कानूनी तौर पर बन ही नहीं सकता। कानून ये कहते हैं। हाँ यार, एक बात भूल गया, वो जो हबीब साहब हैं, आरफ हबीब साहब, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था अथॉरिटी से। उन्होंने कहा यार ਇਹਦਾ मैंबर बनना जड़ा ना है मुतनाज़ा या मामला, मैं किसी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनना चाहता। लेकिन बहरहाल कंसोर्शियम जो है वो इन्हीं लोगों का ये है। अपना जो भी ज़ाहिर है वो उन्होंने बिज़नेस करने के लिए आते हैं, पैसे कमाते हैं। अब यह है बफर जोन। दरअसल शहर के साथ जुड़ा हुआ शहर नहीं होता। खान साहब को बताने की ज़रूरत है। अगर ये पूरी दुनिया में असूल है माहौलियात का, एनओसी माहौलियात ने, इन महकमा माहौलियात ने नहीं दिया इसको। अब खान साहब पता नहीं कैसे सुप्रीम कोर्ट से क्या रिलीफ लेते हैं, रिलीफ मिलता भी है या नहीं मिलता। और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो एक दफ़ा मुस्तरद हो चुका है, शेल्फ हो चुका है, और उसको उन्होंने वो दोबारा किसी ने कह दिया बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट देना, बड़े पैसे आएंगे। पैसा कोई नहीं आ रहा, ये मैं बता रहा हूँ। बाहर से 1 रुपए की सरमायाकारी नहीं हुई। कंसोर्शियम में जो भी फर्में शामिल हैं वो पाकिस्तानी हैं। और ये बफर जोन है जो खुला रखना ज़रूरी है शहर के साथ, वरना जो आप स्मोक का दूसरा मामलात हैं, वसाइल का मामला है, पानी, बिजली, गैस, और फिर माहौलियाती आलूदगी, शोर, इनसे बचने के लिए ज़रूरी है, ये असूल बन चुका है दुनिया में कि एक शहर से दूसरे शहर का फासला 30-40 मील कम से कम होना चाहिए। लंदन के साथ अगर शहर को बसाते हैं तो वो बफर जोन जो है उसको छोड़कर शहर बनाएंगे। ठीक है, अब 2 करोड़ लगाएं, 4 करोड़ दरख्त में लगा दें, ओके गुड है। लेकिन बफर जोन में यहाँ ये जो इसका नया शहर बसाने के नाम पे लूट मार का मामला है, 58 खरब, इन्होंने खुद कहा 58 खरब का प्रोजेक्ट है। 58 खरब में सरमायाकारी बैरूनी कितनी है ये बता दें। और जो कंसोर्शियम बना हुआ है उसने कितना पैसा लगाया अब तक। खान साहब, खुदा दा वास्ता ही कभी आप भी सोच लिया करो, इधरों सुनिया उधरों सुनिया और कहता ओके हो गया जनाब, फर्स्ट क्लास काम हो गया, तख्ती बड़ी वड्डी लगेगी। वो भाई सोने की तख्ती बना के ला लो। ये प्रोजेक्ट जोड़ा ये पाकिस्तानी कवानीन, आलमी माहौलियाती जोड़े असूल ने उन्होंने मुनाफी या बज़ाहर। एक दफ़ा मैं रिक्वेस्ट कराँगा थानू वाचौर साहब नू भी, खान साहब नू भी, कि लाहौर हाई कोर्ट की वो जजमेंट पूरी पढ़ लें और जो पिटिशनें हैं, जो दरख्वास्तें दायर हुई हैं, वहाँ वो अनेक्सेस समेत वो आप एक दफ़ा उसका मुताला कर लें। फिर देखें कि आपको कहीं कोई पागल तो नहीं बना रहा। ये भी सोचने वाली बात है। अगर लाहौर की सारी ज़मीनें जो 76,000 ज़रूरी ज़मीन एकड़ गायब होगी, वहाँ आबादी बन गई, तो सारे शहर की ज़रूरियात, सब्ज़ी, बाग शाग, वो सारे तो वो पूरा कर रहे हैं। फिर वो कहाँ से लाएंगे? फिर कहेंगे महंगाई होगी। अल्लाह दे बंदे, पूरी दुनिया जो चल रहा है उसके मुताबिक चलो। अपनी मर्जी के नाल काले कपड़ियां दे नाल मामला सैट नहीं होंदे हुंदे। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।